Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start the next questions of the exercise 5.1. In the previous video we had completed the exercise 5.1 question 1 to 7. So let's start the question number 8. Let's see the question number 8. An angle is greater than 45 degree. एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है. Is its complementary angle greater than 45 डिग्री? क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा और इक्वल टू 45 डिग्री, या 45 डिग्री के बराबर होगा, या लेस देन 45 डिग्री, या 45 डिग्री से कम होगा? तो चिल्ड्रन, हमने कल देखा था कि 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलता है. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन है कि दो एंगल्स को सम करें तो 90 डिग्री मिले. इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन है कि दो एंगल्स को हम सम करें तो हमें 180 डिग्री मिले. अब इस क्वेश्चन में देखा जाए कि यदि वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है. ग्रेटर देन 45 डिग्री का मतलब है कि सपोज वो एंगल आपका हो गया 46 डिग्री. ग्रेटर देन 45 से मतलब है कि वो मान लीजिए हो गया 46 डिग्री एंगल हो गया. ठीक है. अब हमें चाहिए क्या? 90 डिग्री इसका जो है वो एडिशन आता है. तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है कि दूसरा एंगल कितना होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? 90 माइनस 46. तो हमको क्या मिल जाएगा? जब हम 90 माइनस 46 करेंगे तो हमको मिलेगा 44 डिग्री. अब देखिए 44 डिग्री जो है ये यदि हम 46 और 44 इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एंगल है, यदि एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब कि लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए. तो हमें क्या चाहिए? लेस देन 45 डिग्री वाला जो आंसर है वो सही होगा कि जो एंगल होगा वो लेस देन 45 होगा. इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे यहां से स्टेप बाय स्टेप. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये डायग्राम आपको दिया गया है आपकी बुक में. इसमें देखेंगे आप कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का एडजेसेंट है? फिर दूसरा पूछा गया है इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE? क्या एंगल जो C है वो एंगल AOE, ये दोनों जो हैं एंगल AOC एंड AOE, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? फिर उसके बाद थर्ड पूछा गया है कि डू एंगल COE एंड EOD, COE एंड EOD, ये आप देख रहे हैं. फॉर्म अ लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर क्या है ये आपको पता होना हो चाहिए. एडजेसेंट एंगल क्या है ये पता होना चाहिए. फिर उसके बाद है BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री. क्या BOD एंड DOA क्या ये सप्लीमेंट्री है? ये तो आपको पता ही है कि यहाँ आप देखिए ये BOD और DOA, ये देखिए ये लाइन जो है ये 180 बना रहे हैं एंगल 4 और एंगल 5 मिल करके, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है. तो यहाँ यस डालना पड़ेगा आपको. फिर है इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 जो है वो वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के? तो इसमें आपको देना है यस, क्योंकि कोई भी एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट तक कहलाते हैं जब और जस्ट अपोजिट हो. एक ऊपर हो तो दूसरे नीचे हो, या एक लेफ्ट हो तो दूसरे राइट हो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं. तो यहाँ भी आपको देना है यस. इसके बाद है इज एंगल 1 वर्टिकली, ये हो गया. इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में यस दे देंगे. इसके बाद है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? अब देखिए वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5, ये आप देख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देखिए यहां दिख रहा है. अब इसके अपोजिट में कौन से होंगे? 2 और 3, ये दो मिलाकर के वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे. देखिए एंगल 5 के सामने एंगल 2 और एंगल 3 आ रहा है, तो ये जो इसके होंगे ये वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे. तो एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट क्या होंगे? एंगल 2 और एंगल 3. ये तो आपको समझ में आ गया. अब एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर को पहले समझ लीजिए, फिर ये आंसर दीजिए.
तो चिल्ड्रन एडजेसेंट एंगल को सबसे पहले समझने के लिए आप थोड़ा सा एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर दिया गया है। देखिए जब आप एक बुक ओपन करते हैं तो आपकी बुक जो है इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल ए और एंगल बी आपका बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये क्या क्या कर रहे हैं, ये कॉमन वर्टेक्स को इनकी है, ये दोनों एंगल्स की वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। इन दोनों की देखिए कॉमन आर्म है, ये जो एक आर्म बन रही है ये भी कॉमन है, और नॉन कॉमन जो आर्म्स होंगी, जो दूसरी आर्म्स होंगी नॉन कॉमन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म के आजू बाजू होंगी। तो ये देखिए इस तरह के जो कंडीशंस फॉलो करते हो वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे आप देखिए कार का स्टीयरिंग व्हील देखिए, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो 3 बने हुए हैं यहाँ पर डिवाइडर, और ये जो है व्हील, ये आप देखिए व्हील के बीच में ये जो डिवाइडर है ये एंगल्स को बना रहा है। अब इसमें देखिए कॉमन वर्टेक्स ये कहला गई। उसके बाद उनकी एक कॉमन आर्म होगी और एक कॉमन आर्म के साथ उसके जो दूसरे साइड वाली है अपोजिट, जो कॉमन आर्म नहीं है वो अपोजिट वाली है, वो उसके कॉमन आर्म के आजू बाजू है। तो इस तरह की जो एंगल्स बनते हैं इस तरह से वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। तो उनकी कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस हैं कि वो दे हैव कॉमन वर्टेक्स, उनकी कॉमन वर्टेक्स होती है, दे हैव अ कॉमन आर्म, उनकी कॉमन आर्म होती है, एंड द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो कॉमन आर्म के बाजू में होती है। सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इस तरह के एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब इसमें लीनियर पेयर को समझना जरूरी है। तो आप देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलाकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा। तो जो एंगल्स दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनाते हो साथ साथ हो वो एंगल लीनियर पेयर कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे, ये एंगल लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे, लेकिन ये वाले कहलाएंगे क्योंकि ये जो इनकी कॉमन दोनों मिला करके 180 डिग्री बनाएंगे। ओके, तो देखिए इस डायग्राम में देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट हो? आप आंसर देंगे यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। अब क्यों है एडजेसेंट बताएंगे आप, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही कॉमन वर्टेक्स है दोनों में। उसके बाद दोनों की एक कॉमन आर्म है और दूसरी जो नॉन कॉमन आर्म है ये कॉमन आर्म के जस्ट आजू बाजू है, इसलिए ये जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल है। तो 9th का फर्स्ट का आंसर देने के लिए आप इस तरह से इसको डायग्राम को बना लेंगे। देखिए मैंने इसको हाफ बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक बस इतना बना लिया एंगल 1 और 2 को लेते हुए। यहाँ पर एंगल 1 और 2 ये दोनों हैं, तो आप इसमें आंसर देंगे यस, यस दे आर द एडजेसेंट एंगल। क्यों है अब एडजेसेंट, आपको रीजन देना होगा, तो आप लिखेंगे दे हैव कॉमन वर्टेक्स। यस दे आर एडजेसेंट, यस दे आर एडजेसेंट एंगल्स। अब कारण, उसका कारण दीजिए कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म दोनों की कॉमन वर्टेक्स है ये O, कॉमन आर्म है दोनों की OC, एंड नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और जो नॉन कॉमन आर्म है मतलब OA और OE ये कैसे हैं, ये दोनों जो कॉमन आर्म है उसके आजू बाजू में है, इसलिए एडजेसेंट एंगल है। इसके बाद सेकंड वाले में है इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। क्या एंगल AOC जो है वो एडजेसेंट है एंगल AOE के? चलिए देखते हैं, एंगल AOC एंड AOE। अब देखिए AOC और AOE इसी तरह से आप कॉपी में बना सकते हैं। तो इसमें देखेंगे AOC एंड AOE। अब देखिए AOC एंड AOE ये दो एंगल्स हैं, AOC एंड AOE। इन दोनों में क्या ये एडजेसेंट है, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो आप इसमें आंसर देंगे नो, नहीं, ये वाले एडजेसेंट नहीं है। तो इसमें एडजेसेंट नहीं है, उसका कारण है कि देखिए AOC जो है ये एंगल 1 ले रहा है और AOE जो है ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 जा रहा है। इसमें देखेंगे एंगल AOC जो है ये क्या है, एंगल 1 है, और एंगल AOE जो है ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ओके,
इसके बाद थर्ड में देखिए, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो आप देख रहे हैं कि ये तो लीनियर पेयर को बना ही रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री। आप देखिए COE एंड EOD, इसमें ये जो COD की है ये लीनियर पेयर बन रही है। तो इस तरह से एंगल COE एंड एंगल EOD जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि एंगल COD जो है वो 180 डिग्री बनाएगा। ओके। फोर्थ में BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। तो हाँ, BOD, देखिए BOD एंड DOA ये सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। कौन कौन से? BOA। तो ये इसमें दे देंगे आप यस, और ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही बाकी के कर लेंगे। क्वेश्चन 10 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।